हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 50 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज़। देखो, सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो हमसे पूछा गया है कि 16 सेल्ड एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है। तो देखो, जब हमारा जाइगोट बनता है तो जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, फिर वो ऐसे सेल्स बना लेता है। ठीक है, तो ये जो इतने सारे सेल्स बनाता है, तो 16 सेल अगर इसके अंदर हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है, मॉर्यूला कहा जाता है, या फिर ब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मॉर्यूला। तो हमारा आंसर आएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जो है कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज बी एंड सी बोथ, दोनों ही रिलीज होते हैं। वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, कौन जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, कौन देता है, सर्टोली सेल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गैमेट सेल नहीं, इंटरस्टिशियल सेल नहीं, लेडिक सेल नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन। 4 नंबर के अंदर आते हैं, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन जो है वो एग की कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, ओविडक्ट के अंदर होती है। तो आंसर आ जाएगा डी। 5 नंबर के अंदर आते हैं, बाय व्हाट नेम द लार्ज मिडल लेयर ऑफ द यूटेरस इज नोन एज। जो मिडल लेयर होता है यूटेरस का, उसको क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम तो सबसे अंदर वाला रहता है, मायोमेट्रियम यस, एपीमेट्रियम भी नहीं कहा जाता और एपिडर्मिस भी नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मायोमेट्रियम, दैट इज द बी। ठीक है, 6 नंबर पे आते हैं, बाय व्हाट नेम आर स्पर्म नोन बिफोर पासिंग थ्रू द स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में जाने से पहले स्पर्म को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड कहा जाता है। ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जाता है और क्या बनाता है, स्पर्मेटोजुआ बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 7 नंबर के अंदर आते हैं, इट इज़ नोन एज द मेल गैमेट सेल। किसे जो है वो मेल गैमेट सेल कहा जाता है, टेस्टिस को, स्पर्म सेल को, स्पर्मेटोजुआ को, या फिर दोनों, बी एंड सी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, दोनों को ही कहा जाता है। 8 नंबर के अंदर आते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटल सैक इज डैश देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो है ना, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो यहाँ पर हम कितना बोल देंगे, 2 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब ये वाला हमारा आंसर जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा रिपीट हो गया है। ठीक है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, समाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पोस्टरेट और नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, फिर इसके 10 नंबर के अंदर आते हैं। 10 नंबर में पूछा है, ओव्यूलेशन अकर इन डैश डे ड्यूरिंग द ह्यूमन ओवेरियन साइकिल। तो ह्यूमन ओवेरियन साइकिल के ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होती है, 7 डे में, 21 डे पे, 14th डे पे, या फिर 28th डे पे। तो कब होती है, 14th डे में होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 11 नंबर के अंदर आते हैं, इट इज़ द 3 लेयर थिक स्ट्रक्चर। किसकी 3 लेयर की स्ट्रक्चर होती है, ओवेरी की, यूटेरस की, वजाइना की और एपीमेट्रियम की। तो किस आंसर क्या आएगा, यूटेरस की सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, 12 नंबर के अंदर आते हैं, विच ब्लास्टोमियर नोन एज द मॉर्यूला। अब तो ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि मॉर्यूला किसे कहते हैं, 16 सेल वाले को मॉर्यूला कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ओवेरियन, सिक्रीटरी प्रोजेस्टेरॉन के अंदर नहीं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड नहीं। यहाँ पर सेमीफेरस ट्यूबुलन प्रोवाइड एंड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो यस, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। पेनक्रेरियास के अंदर भी नहीं पाया जाता। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी। 14 नंबर के अंदर आते हैं, वासा एफिशिएंशिया आर द डक्ट लीडिंग फ्रॉम। अब देखो क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है तो उनके अंदर क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कोलाइट सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये सारे एक जगह खुलते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं। अब इससे 10 से 15 वासा एफिशिएंशिया निकल रही होती है एंड देन वासा एफिशिएंशिया लीड टू दी एपिडिडाइमिस। ठीक है, वासा एफिशिएंशिया क्या बनाती है, एपिडिडाइमिस बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेटे टेस्टिस टू दी एपिडर्मिस। आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 15 नंबर के अंदर आते हैं, टेस्टिस। द टेस्टिस इन द ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। द पर्पस फॉर दिस इज मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन, ये भी नहीं आएगा, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस नहीं, प्रोवाइडिंग द सेकेंडरी सेक्शुअल फीचर नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट इज मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। 16 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा जो है वो प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रो, ये तो बिल्कुल है, सिक्रीट
सिक्रीट द एस्ट्रोजन, ठीक है, तो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रो, ये भी है। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पैटुरेशन, तो ये नहीं है, बिकॉज ये तो कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। 17 नंबर के अंदर आते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, तो सबसे पहला हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, तो इन दोनों में सेम ले लिया है, तो यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनाता है, वो स्पर्मेटिड बनाता है, और स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जाके स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 नंबर के अंदर आते हैं, मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कॉर्पस लीटियम इज टू प्रोड्यूस, अब मेन फंक्शन जो है मैमेलियन कॉर्पस लीटियम का वो क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने का, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने का, या फिर रिलैक्सिन रिलीज करने का। तो क्या फंक्शन होता है कॉर्पस लेटियम का, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने का, बिकॉज जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस लेटियम डीजेनरेट कर जाता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो फॉल ऑफ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अल्टील, यानी कि मियोसिस 1 तो हो जाती है, लेकिन मियोसिस 2 कब तक नहीं होती, पुबर्टी पे होती है, फर्टिलाइजेशन पे होती है, यूटेराइन इम्प्लांटेशन में होती है, या फिर बर्थ में होती है, तो कब होती है, फर्टिलाइजेशन के टाइम मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। 20 नंबर पे आते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू, इसको क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी विद द जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी नहीं, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रो एट द साइट अदर देन द यूटेरस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। इम्प्लांटेशन ऑफ द डिफेक्टिव एम्ब्रो नहीं, और प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो यूटेरस से कोई और साइट पे जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाती है। 21 नंबर के अंदर आते हैं, फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन के अंदर वो तभी फिजिबल होगी अगर, तो ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, तो ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का थोड़ी होता है, द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स विद इन द 48 आवर ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम इन द यूटेरस, एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। एम्पुलरी इस्थमिक रीजन या फिर एम्प्यूला पे अगर दोनों को साइमल्टेनियसली डाल दिया जाता है देन फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। 22 नंबर के अंदर आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो हमारे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मिएशन स्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन लेके सर्टोली सेल से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रिलीज हो जाता है, तो उसको कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो देखो, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, while in the spermiation spermatozoa are released from the Sertoli cell into the cavity of the seminiferous tubule, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो हमारा मैच हो गया। तो 22 का आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। ऑप्शन बी सी डी भी पढ़ ही लेते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म, इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ नहीं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म सर्टोली cell are released into the cavity नहीं, in spermiogenesis spermatozoa form, while spermiation spermatid are form नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए। 23 नंबर के अंदर आते हैं, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विथ थोज इन द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले अगर अपन देखें पॉलीफरेटिव फेज, तो पॉलीफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। देन हमारा आता है सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज को अपन ल्यूटल फेज भी कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ दी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। तो यहाँ पर हमारा ए का जो है वो क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इन दो ऑप्शन में तो फिर नहीं है, ए का 2 हो जाएगा और हमारे बी का 3। तो देखते हैं ए का 2 और बी का 3, तो देखो ये वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर के अंदर आते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन लाइक द एंड्रोजन आर सिंथेसाइज बाय, तो टेस्टिकुलर हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन जो है वो क्या सिंथेसाइज करता है, स्पर्मेटोगोनिया नहीं, लेडिक सेल हाँ, तो लेडिक सेल जो है वो सिक्रेट करते हैं, सर्टोली सेल भी नहीं और स्पर्मेटोजोआ भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ द पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन यानी कि डिलीवरी के टाइम पे कौन सा हार्मोन जो है वो काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन। तो कौन काम करता है, ऑक्सीटोसिन काम करवाता है जो कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल की। ओके, 26 नंबर के अंदर आते हैं, नेम द सेल विच प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्मेटोगोनिया, स्टेम सेल, सर्टोली सेल, लेडिक सेल एंड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। 27 नंबर के अंदर आते हैं, फीटस डेवलप इट्स लिम्स एंड डिजिट इन डैश ड्यूरिंग द एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट। फीटस जो है वो अपने लिम्स एंड डिजिट कब डेवलप कर लेता है, 12 वीक में,
4 वीक में, 8 वीक में या फिर 2 वीक में कब डेवलप कर लेता है? तो 8 वीक में जो है फीटस वो अपने लिम्स एंड डिजिट जो है वो डेवलप कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर के अंदर आते हैं, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड है वो कहाँ एम्बेडेड होता है? इंटरस्टिशियल सेल में नहीं, कॉर्पस लेटियम में नहीं, लेडिक सेल में नहीं, सर्टोली सेल पे होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर के अंदर आते हैं, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट डैश स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइट और एट लीस्ट डैश ऑफ देम मस्ट शो द विगरस मोटिलिटी। तो एटलीस्ट जो है 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए एंड 40% जो है विगरस मोटिलिटी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 30 नंबर के अंदर आते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। सबसे पहला, द रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो ये तो गलत है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 31 नंबर के अंदर आते हैं, व्हाट एक्स इंडिकेट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर हमारा एक्स जो है ये क्या है? ब्लास्टोमियर है, इनर सेल मास है, ट्रोबोब्लास्ट है या फिर यूटेराइन सेल है? तो क्या है? ट्रोबोब्लास्ट है। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर के अंदर आते हैं, जोना पेल्यूसिडा इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन। जोना पेल्यूसिडा जो है वो सबसे पहली बार कहाँ दिखता है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर नहीं, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर नहीं, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है दिखता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 33 नंबर के अंदर आते हैं, जाइकोट जो है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म डैश विच इज इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस। तो यूटेरस में इम्प्लांटेशन किसकी होती है? मॉर्यूला की होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। ड्यूरिंग विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल सिक्रीशन ऑफ द एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल। तो कौन से डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पीएच एलएच है, एलएच, ठीक है, वो एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो 13 to 15 डे में होता है। ठीक है, 13 to 15 डे में। 35 नंबर पे अंदर आते हैं, दिस हार्मोन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन से हार्मोन जो है वो ह्यूमन के अंदर सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं? एचपीएल एस्ट्रोजन रिलैक्सिन, एचसीजी प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन, एचसीजी एचपीएल रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज द एचसीजी एचपीएल एंड रिलैक्सिन जो है वो ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं। 36 नंबर के अंदर आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला, वास डेफरेंस रिसीव द डक फ्रॉम द समाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज एन इजैकुलेटरी डक, सही है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर के अंदर आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज ए असर्शन एंड अदर इज लेबल एज आर रीजन। तो असर्शन क्या कह रहा है कि एंडोमेट्रियम जो है वो नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस के लिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन देखो, इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन जो कॉर्पस लेटियम है वो डीजेनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। तो ये भी सही है। तो हमारा क्या आ जाएगा कि बोथ ए एंड आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो आंसर होगा बी। 38 नंबर के अंदर आते हैं, हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूलर प्रेजेंट इन द टेस्टी। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं? अब यहाँ पर अगर बोथ पूछा होता तो 500 होते, लेकिन एक के अंदर कितना होता है? 250 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी, दैट इज 250। 39 नंबर के अंदर आते हैं, व्हाट इज़ द फनल शेप पार्ट नियर द ओवरी कॉल्ड। जो फनल शेप पार्ट होता है नियर द ओवरी उसे क्या कहा जाता है? ओवरी ही कहा जाता है? नहीं, इनफंडिबुलम, वेजाइनल ट्रैक और यूटेरस। यूटेरस भी नहीं कहा जाता, वेजाइनल ट्रैक भी नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है? इनफंडिबुलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 40 नंबर पे आता है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ अ मैन रिलीज ड्यूरिंग एन इंटरकोर्स। कितने रिलीज होते हैं? तो हमसे ये पूछा है 100 to the 200 million, 200 to the 300, 300 to the 400 एंड ओनली 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 200 to the 300 million। ठीक है, आंसर होगा बी। हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल आर सीन इन ईच ओवरी एट द पुबर्टी। कितने प्राइमरी फॉलिकल जो है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी ओवरी के अंदर हमें देखने मिलते हैं? 10,000 to 20,000, 20,000 to 40,000, 40,000 to 60,000 एंड 60,000 to the 80,000। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 60,000 to 80,000। 42 नंबर के अंदर आते हैं, इट इज़ करेक्टराइज बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। किसके अंदर हमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंट्रम। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, टर्शियरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो किसी के अंदर देखने मिलती है? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस के अंदर होता है? ह्यूमन के अंदर, मंकी के अंदर, एप के अंदर या फिर सब के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सबके अंदर होता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मेनोपोज अकर एट। मेनोपोज जो है यानी कि मेंस्ट्रुएशन रुक
रुक कब जाता है, 30 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, 50 ईयर्स में या फिर 60 ईयर्स में। तो कब रुकता है, 50 ईयर्स में रुकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर के अंदर आते हैं, डैश एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। कौन जो है वो यूटेराइन मसल पे एक्ट करके उसकी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड कोलेस्ट्रॉम। तो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन कराता है। ठीक है, फिर मेंशन द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम इन दी मेल एंड द फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो मेल के अंदर होते हैं एक्स एंड वाई एंड फीमेल के अंदर होती है एक्स एंड एक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 47 के नंबर के अंदर आते हैं, मिल्क प्रोड्यूस इन द इनिशियल फ्लूइड ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है, लैक्टोस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉम, मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल ऑफ दिस। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। आंसर होगा बी। कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन, जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो रिच होता है किसके अंदर, विटामिन ए के अंदर, विटामिन बी के अंदर, एंटीजन के अंदर, एंटीबॉडी के अंदर। तो किसके अंदर रिच होता है, एंटीबॉडी के अंदर होता है। 49 नंबर के अंदर आते हैं, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द यूटेरस। जो एक्सटर्नल लेयर होती है यूटेरस किसको क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम तो मिडिल वाली, एंडोमेट्रियम तो अंदर वाली, पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, फिर उसके बाद 50 नंबर के अंदर आते हैं, द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन विच लेयर डिसइंटीग्रेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कौन सा लेयर जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर एपिडर्मी। कौन डिसइंटीग्रेट कर जाता है, एंडोमेट्रियम। तो ये हमारे 50 MCQs हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।